नमस्ते दोस्तों। सोचिए, भारत का वे दौर जब चारों तरफ बड़े बड़े सुल्तानों और बादशाहों का राज था। मुगलों की फौज लाखों में थी और बीजापुर की ताकत का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में पुणे की छोटी सी जगह जहां एक 16 साल का लड़का उठता है और कसम खाता है स्वराज की, एक ऐसा योद्धा जिसने हमें सिखाया कि जिसके पास समंदर है उसी का राज है, यानी फादर ऑफ इंडिया नेवी। एक ऐसा राजा जिसके पास भले ही शुरू में बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास था गनीमी कावा यानी वालफेयर का दिमाग। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की। जन्म से लेकर उनके छत्रपति बनने तक का और आखिरी सांस तक की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इतिहास के पन्ने को पलटते हैं। कहानी शुरू होती है 19 फरवरी 1630 को। पुणे के पास सिनेवाली किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता जीजाबाई, जो एक बहादुर राजपूत घराने से थी, उन्होंने भगवान शिव जी के नाम पर बेटे का नाम रखा शिवाजी। उनके पिता शाहजी भोसले उस समय बीजापुर के आदि शाही सल्तनत के एक बड़े सरदार थे और अक्सर युद्ध के कारण दूर रहते थे। शिवाजी महाराज का बचपन माँ जीजाबाई और उनके गुरु दादाजी कोटदेव की देखभाल में बीता। दोस्तों, कहते हैं ना कि पूत के पांव पलने पर दिख जाते हैं। माँ जीजाबाई उन्हें लोरी नहीं बल्कि रामायण और महाभारत के वीरों की कहानियां सुनाती थी। बचपन से ही उनके मन में ये बात बैठा दी गई थी कि दूसरों की गुलामी नहीं करनी है, अपना स्वराज बनाना है। 12 से 13 साल की उम्र में दादाजी कोटदेव ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजकाज सिखाया और यहीं से तैयार हो रहा था तूफान, जो आगे चलकर भारत का नक्शा बदलने वाला था। सिर्फ 16 साल की उम्र में आज के टाइम में बच्चों 16 साल में क्या करते हैं और शिवाजी महाराज ने क्या किया। साल 1645 से 46 में उन्होंने बीजापुर सुल्तान के नाक के नीचे से तोराना का किला जीत लिया। यह उनकी पहली जीत थी और स्वराज की नींव यहीं पड़ी। इसके बाद तो जैसे वे रुके ही नहीं। कोंडना, जिसे आज हम सिंहगढ़ कहते हैं, राजगढ़, प्रतापगढ़, एक के बाद एक किले वे जीतते गए। उन्होंने स्थानीय मवाल, कोली और किसान भाइयों को इकट्ठा किया, उन्हें ट्रेन किया और अपनी खास मलबा सेना तैयार की। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से बीजापुर का सुल्तान डर गया। साल 1659 में उसने अपने सबसे खतरनाक और विशालकाय सेनापति अफजाल खान को भेजा। अफजाल खान ने कसम खाई थी कि वे शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा। ये इतिहास का वे मोमेंट था जहां शारीरिक ताकत और दिमागी ताकत की टक्कर थी। अफजाल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन महाराज जानते थे कि अफजाल खान दगाबाज है। वे पूरी तैयारी से गए थे। उन्होंने कपड़ों के नीचे कवच पहना और हाथ में बाघ नाक छिपा लिया। जैसे ही गले मिलने के बहाने अफजाल खान ने महाराज को दबोच कर खंजार मारने की कोशिश की, शिवाजी महाराज ने अपने बाघ नाक निकाले और अफजाल खान का पेट फाड़ दिया। बीजापुर के विशाल सेना को मुट्ठी भर मराठों ने प्रतापगढ़ के जंगलों में धूल चटा दी। ये वे घटना थी जिसने पूरे भारत को बता दिया कि अब मराठा शेर जाग चुका है। अब एंट्री होती है उस समय के सबसे बड़े दुश्मन की, मुगल बादशाह औरंगजेब की। शिवाजी महाराज ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। 1663 और 1664 में उन्होंने सूरत को लूटा, जो मुगलों का खजाना था, ताकि उस पैसे से अपनी सेना और किले को मजबूत कर सके। गुस्साए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। मजबूरी में महाराज को अपने 23 किले मुगलों को देना पड़ा और शर्त के मुताबिक उन्हें आगरा में औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ा। 166 का वे किस्सा तो आपने सुना ही होगा। आगरा के दरबार में जब महाराजा को उचित सम्मान नहीं मिला तो वे स्वाभिमान के लिए अड़ गए। औरंगजेब ने उन्हें और उनके बेटे संभाजी को नजरबंद हाउस अरेस्ट कर दिया। मौत सर पर मंडरा रही थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया और गरीबों में मिठाई बंटवाने की इच्छा जताई। बड़े बड़े टोकरे मंगवाए गए और एक दिन उसी मिठाई के टोकरे में बैठकर पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर शेर पिंजरे से फरार निकल गया। यह इतिहास का सबसे मास्टरमाइंड एस्केप माना जाता है, भागने का तरीका माना जाता है। आगरा से लौटने के बाद महाराज ने वे सारे किले वापस जीते जो मुगलों को दिए थे और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 जून 1674। रायगढ़ के किले पर वैदिक मंत्रों के साथ भव्य राज्याभिषेक हुआ। करीब 1000 साल बाद भारत को अपना एक ऐसा राजा मिला जिसने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। उन्हें उपाधि मिली छत्रपति की। लेकिन दोस्तों, वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विजनरी थे।
उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया जो आज की कैबिनेट मिनिस्ट्री जैसा था। उन्होंने समझ लिया था कि विदेशी ताकत को रोकना तो समंदर पर राज करना होगा। उन्होंने सिंधु दुर्ग जैसे जल दुर्ग बनाए और भारत की पहली संगठित नौसेना नेवी बनाई और भारत की पहली संगठित नौसेना खड़ी कर दी। वे किसानों का दर्द समझते थे। उन्होंने आदेश दिया था कि सिपाही किसानों से एक सब्जी का तिनका भी जबरदस्ती नहीं लोगे। अपनी आखिरी सालों में उन्होंने दक्षिण भारत जीजी कर्नाटक तक अपना स्वराज फैलाया, लेकिन 3 अप्रैल 1680 को हनुमान जयंती के दिन रायगढ़ किले पर केवल 50 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। उस समय उनके पास 360 से ज्यादा किले थे और लाखों की सेना थी, लेकिन उनकी असली विरासत उनके किले नहीं, उनकी सोच थी। उन्होंने सिखाया कि धर्म की रक्षा करो, लेकिन दूसरों धर्मों की इज्जत भी करो। उनकी सेना में कई मुस्लिम सरदार भी थे। उन्होंने सिखाया कि महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है। अगर युद्ध में दुश्मन की महिला भी पकड़ी जाती है तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा जाता था। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि साधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर हौसला और राजनीति स्ट्रेटेजी सही है तो बड़े से बड़े साम्राज्य को हराया जा सकता है। एक साधारण जागीरदार के बेटे से छत्रपति बनने का यह सफर आज भी हमें इंस्पायर करता है। जब तक दुनिया में सूरज चांद रहेगा, शिवाजी महाराज का नाम अमर रहेगा। अगर आपको शिवाजी महाराज की ये कहानी पसंद आई है और इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय शिवाजी लिखना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही महानायकों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।